कोरिलेशन को मेजर करने का हमारा सेकंड मेथड जो होता है उसका नाम है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसके अंदर डिफरेंट तरीके से हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। देखो पहला तरीका इसमें होता क्या है, कोरिलेशन को स्मॉल आर से दिखाते हैं। कोरिलेशन इक्वल टू कार्ल पियर्सन कोरिलेशन को नॉर्मली हम स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन। डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीन से जो डेविएशन है उसको गुणा करके जो उसका जोड़ आ रहा है उसे कहते हैं। देखो लाइन दोबारा पढ़ते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट, जोड़ किसका, प्रोडक्ट का, किसका, डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन, अपॉन में डिवाइड बाय क्या दे रखा है, क्या है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ, नंबर ऑफ पेयर एक्स। तो फॉर्मूला क्या बना, ये बना समेशन ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब ये बन गया सम ऑफ द डेविएशन। तो समेशन ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक्स जो इंडिकेट कर रहा है वो एक्स सीरीज में से मीन के डेविएशन को इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में किया था। और y माइनस वाई मीन, तो यहाँ पे स्मॉल एक्स का मतलब हो गया एक्स माइनस एक्स मीन, वाई का मतलब हो गया वाई माइनस वाई मीन, उनका प्रोडक्ट, उनका गुणा और उनके गुणा का जोड़। इट इज़ कॉल्ड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन अपॉन में एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो देखो शो क्या हुआ, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, एक्स का मतलब क्या होगा स्मॉल डेविएशन फ्रॉम एक्स माइनस एक्स मीन, स्मॉल वाई का मतलब क्या हो गया डेविएशन ऑफ वाई सीरीज फ्रॉम वाई मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन एन, हम पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई क्या होता है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन, और कोरिलेशन को आर से इंडिकेट किया गया है। तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है, पहला मेथड जब हमें सम ऑफ द प्रोडक्ट गिवन हो मीन के थ्रू और स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। अब इसके बेस में हम एक क्वेश्चन, अब उस फॉर्मूला के बेस पर अगर क्वेश्चन देखें, देखो यहाँ देखा है नंबर ऑफ पेयर एन 30 दोनों सेम होंगे। तो हमारे पास एन कितना आ गया, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ पेयर जो आ गया वो 30 आ गए। आगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 3 और 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 3 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो हमारे पास है वो हमारे पास 2 है। नीचे लिखा है समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन 50। इसका मतलब समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई है, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन और उसका सम, उसके प्रोडक्ट का सम 150। और मैं बताया कोरिलेशन का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू क्या गिवन है, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना गिवन है 150, तो 150 पुट किया, एन हमें 30 गिवन है, एन की जगह 30 पुट कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई 2 है, तो मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 कैलकुलेट किया। इसको कैलकुलेट करें कैंसिल, इसको इससे काटेंगे तो 5 आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 5/6, और इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर लगभग 0.84 आता है। एक बात ध्यान रखना बेटा, आंसर जो है हमेशा पॉइंट में आएगा, मैक्सिमम 1 या तो पॉजिटिव 1 आएगा या नेगेटिव 1, उससे ज़्यादा आंसर नहीं आ सकता क्वेश्चन के बीच। तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन हुआ 0.84 जो कि हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम इसे लिख सकते हैं, ये इसका नीचे भी लिख सकते हैं, इट फेयरली हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो बेटा इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन अगर गिवन हो और समेशन ऑफ प्रोडक्ट गिवन हो तो हम इस तरह से अपना कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं थ्रू कार्ल पियर्सन मेथड। एक बार देखो अच्छी तरह कॉपी। अब एक और क्वेश्चन देखते इस तरह का, करेक्ट फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है आपको। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है 0.25, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी आर हमें दे रखा है 0.25। अब कोवेरियंस ऑफ बिटवीन एक्स एंड वाई दे रखा है। अब बेटा कोवेरियंस क्या होता है उसका फॉर्मूला, कोवेरियंस की अगर हम बात करें एक्स और वाई की तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ईजी है। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ अपॉन में एन, तो पूरा कोवेरियंस कहलाता है। तो ये हमें कितना गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 ऑफ, और वेरियंस ऑफ एक्स, एक्स का वेरियंस गिवन है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमें गिवन है 64, और हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है। तो पहले हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ये रूट पे बन जाएगा स्क्वायर यहाँ जाके, तो 64 का रूट अगर हम निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 8 आएगा। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं बेटा, हमारा फॉर्मूला क्या था, कोरिलेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ
एक्स वाई अपॉन में एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब यहाँ तक की जो वैल्यू है देखो, आर हमें क्वेश्चन में गिवन है, आर कितना गिवन है हमें 0.25। फिर ये पूरी वैल्यू हमें गिवन है कोवेरियंस की 10। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना गिवन है, अपॉन में आएगा 1/8 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें निकालना है तो 1 में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब इसे कैलकुलेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे करेंगे देखो बेटा, इसको ही रखते हैं यहाँ सॉल्व करो में से, ये वाई जो है उसे यहाँ ले आते हैं और 0.25 को अपॉन में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 10/8 तो था मल्टीप्लाई बाय 0.25 लिख लो। अब इस पॉइंट को हटा के ऊपर 100 लगा दो, 2 जीरो हैं, 5 से काटा तो 4 आया, 4 से इसे काटा तो 2 आया, 2 से 10 को काटा तो 5। तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो हमारा निकल के आया वो 5 आया। तो इस क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या निकल के आई, कोवेरियंस। कोवेरियंस जो होता है वो ये फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अगर कोवेरियंस और दोनों दे रखे हो तो आप सीधा फॉर्मूला पुट करके कोरिलेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, एक बार देखो ध्यान से और कॉपी करो।